नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में जानेंगे मासिक शिवरात्रि और प्रदोष में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि तेरस व्रत, जिसे तेरस, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी कई नामों से जाना जाता है, और प्रदोष व्रत यानी मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत में क्या अंतर है। और इस साल जो है 2025 में मासिक शिवरात्रि कब है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, तेरस व्रत यानी त्रयोदशी व्रत और प्रदोष व्रत, दोनों व्रत बिल्कुल अलग अलग होता है। त्रयोदशी व्रत जो होता है वो सुहाग के लिए किया जाता है, और प्रदोष व्रत जो होता है वो संतान के लिए किया जाता है। दोनों ही व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं त्रयोदशी या फिर प्रदोष व्रत के बारे में। तो देखिए, त्रयोदशी व्रत यानी तेरस व्रत में ये देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि जो होता है वो सूर्य उदय के समय होनी चाहिए। अगर सूर्य उदय के समय अगर त्रयोदशी तिथि लग गया है, तो भले बाद में चतुर्थी तिथि लगे, लेकिन उस दिन जो है मासिक शिवरात्रि यानी तेरस का व्रत मनाया जाता है। तो इसमें जो सूर्य उदय के समय ये देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि है, भले ही बाद में वो चतुर्थी तिथि लग जाए या फिर थोड़ी देर के बाद चतुर्थी तिथि लग जाए, लेकिन सूर्य उदय के समय देखना जरूरी है कि तिथि कौन सा है। तो इसमें सूर्योदय में अगर त्रयोदशी तिथि मिलता है तो आपका तेरस व्रत उसी दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में ये देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि जो होता है वो सूर्यास्त के समय है या फिर नहीं। तो सूर्यास्त के समय अगर त्रयोदशी तिथि मिलता है तो उस दिन जो होता है प्रदोष व्रत होता है। तो इसमें तिथि देखा जाता है कि सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि है या फिर सूर्य उदय के समय त्रयोदशी तिथि है। सूर्य उदय के समय होता है तो शिवरात्रि व्रत यानी मासिक शिवरात्रि तेरस उस दिन है, और सूर्यास्त के समय अगर त्रयोदशी तिथि होता है तो आपका प्रदोष व्रत होता है। दोनों में यही अंतर होता है, दोनों भगवान शिव को समर्पित है। और इस साल 27 तारीख को सोमवार के दिन जो है प्रदोष व्रत भी है और त्रयोदशी व्रत भी एक साथ है, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य उदय के समय त्रयोदशी तिथि भी लग रहा है और सूर्यास्त के समय भी त्रयोदशी तिथि लग रहा है। रात्रि के समय चतुर्थी तिथि लग जाएगा, लेकिन दोनों ही समय जो है तिथि वही लग रहा है, यानी त्रयोदशी तिथि लग रहा है, सूर्यास्त के समय भी और सूर्य उदय के समय। तो 27 तारीख को सोम प्रदोष, उसी दिन जो है त्रयोदशी व्रत भी है। दोनों व्रत एक ही दिन है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी प्रदोष व्रत को लेकर या फिर त्रयोदशी व्रत को लेकर मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रदोष व्रत में ये होता है कि शिव जी की पूजा जो है सुबह सवेरा स्नान करके पूजा पाठ कर ले, लेकिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है। और मासिक शिवरात्रि में है कि आप घर में पूजा पाठ कर ले, सुबह में पूजा पाठ कर ले, कोई नियम नहीं है कि प्रदोष काल में करना जरूरी है। लेकिन प्रदोष व्रत अगर आप करती हैं तो प्रदोष काल में ये नियम है कि आप प्रदोष काल में शिव जी की पूजा जरूर करें। दोनों ही व्रतों में शिव जी की ही पूजा की जाती है। प्रदोष जो होता है संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान के लिए होता है, और त्रयोदशी व्रत जो है वो सुहाग के लिए है, यानी पति के लिए किया जाता है। ठीक है, हर चीज के बारे में क्लियर हो गया। चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।